दोस्तों, आप सभी को धन त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं धनतेरस के बारे में। धनतेरस जो कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है और इसी दिन से प्रारंभ हो जाता है दीपावली का 5 दिवसीय पर्व। हमारे पुराणों में वर्णित है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और इसलिए अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो, इस कामना से भगवान धन्वंतरी जी की पूजा धनतेरस पर की जाती है। इसके साथ ही देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता जी की भी पूजा की जाती है और मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा तो की ही जाती है। तो विशेष रूप से आज के ही दिन यानी कि धनतेरस के दिन 4 देवता जिनकी पूजा आराधना हमें जरूर करनी चाहिए, वो है भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। साथ ही हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी, यम का दीप आप किस प्रकार से प्रज्वलित करेंगे और कहां प्रज्वलित करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अब बात करेंगे धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी। देखिए, शाम के समय हमें प्रदोष काल में पूजा करनी है। प्रदोष काल मतलब संध्या के समय का जो काल है, संध्या के समय से सूर्यास्त से पहले 1.5 घंटा और बाद का 1.5 घंटा, उसे प्रदोष काल बोलते हैं। तो शाम के समय में प्रदोष काल में इसकी पूजा करनी है। धन्वंतरी देवता की, भगवान गणेश की, कुबेर जी की और लक्ष्मी माता की। और यह पूजा बिल्कुल साधारण सी पूजा जैसे प्रतिदिन करते हैं उसी प्रकार से आज के दिन भी धनतेरस की पूजा की जाती है। मतलब देखिए, धनतेरस की पूजा कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है, बिल्कुल साधारण सी पूजा होती है। शाम के समय प्रदोष काल से पहले आप स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पांव धोकर वस्त्र बदल लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर जहां पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश विराजित हैं, मतलब आपके घर के मंदिर में, वहां भी आप पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए और एक कलश की स्थापना जरूर कर लीजिए, क्योंकि धन्वंतरी देवता जब प्रकट हुए थे तो कलश लेकर प्रकट हुए थे, अमृत कलश लेकर। और धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता की ही विशेष रूप से पूजा की जाती है। दीपावली के दिन धन के लिए हम पूजा करते हैं और मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा इसलिए की जाती है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। अब देखिए ना, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम मां लक्ष्मी के दिए हुए वरदान को भोग सकेंगे। मतलब धन का भोग आप तभी कर सकेंगे जब आप स्वस्थ होंगे। और धन्वंतरी देवता जी की पूजा इसलिए की जाती है कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। और इसी के साथ जब धनतेरस होती है तो धनतेरस के दिन हम यम के निमित्त दीप दान करते हैं ताकि हमें लंबी आयु की प्राप्ति हो, क्योंकि धन आए उसे भोगने के लिए उम्र होनी भी तो जरूरी है। आयु होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा, तभी तो आप धन का उपयोग कर पाएंगे। कितना भी धन आपके पास हो, मगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा ना हो, आप स्वस्थ ही ना हो, आपके पास लंबी आयु ही ना हो, तो उस धन का उपयोग फिर कौन करेगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि पहला सुख
निरोगी काया। तो पहला सुख क्या है? आपका अच्छा स्वास्थ्य। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीपावली से पहले हम धनतेरस पर धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। लंबी उम्र के लिए यम के निमित्त दीपदान करते हैं। तो धन्वंतरी जी की पूजा के लिए कलश की स्थापना कर लीजिए। और कलश की स्थापना के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे करना है। एक पात्र लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और फिर उसे जल से भर दीजिए। सिक्का, सुपारी, अक्षत, पुष्प ये सभी डालकर कलश के ऊपर पंच पल्लव रख दीजिए, आम के या फिर अशोक के पत्ते। उसके ऊपर एक पात्र में अनाज भरकर रख दीजिए और उसके ऊपर एक दीपक लगा दीजिए। तो ये होगी आपकी कलश की स्थापना। अच्छा, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन करना है, क्योंकि भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो आपके घर में जो आपके मंदिर में पहले से ही स्थापित लक्ष्मी और गणेश हैं, उन्हीं की पूजा आपको करनी है। आप आज जो नए गणेश जी और लक्ष्मी जी लाए हैं, उनकी पूजा दीपावली पर करनी है। तो पुराने गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा ही आपको करनी है। सबसे पहले जल के छींटे दीजिए स्नान का भाव करते हैं। फिर वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में आप मोली अर्पित कीजिए, नाल ये अर्पित कीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके पंचोपचार विधि से भगवान गणेश जी की पूजा करके भोग लगा दीजिए। इसी प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है। स्नान का भाव कर लीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प अर्पित करके विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर लीजिए। इसके बाद धन्वंतरी देवता और कुबेर देवता की पूजा होगी। अगर आपके कुबेर देव की, धन्वंतरी देव की आपके पास फोटो है या मूर्ति है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता ले लीजिए। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पान के पत्ते पर थोड़े चावल रख दीजिए और सुपारी में कलावा यानी मोली लपेटकर कुबेर देवता और धन्वंतरी देवता बना लीजिए। जल के छींटे देकर स्नान का भाव कर लीजिए और फिर कलावा यानी कि मोली अर्पित कर दीजिए वस्त्र के रूप में। उसके बाद अक्षत, पुष्प, धूप, दीप अर्पित करके विधि विधान से धन्वंतरी जी और कुबेर जी की पूजा कर लीजिए। इसके बाद जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, फल या मिठाइयां, उनका भोग आप लगा दीजिए। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है कि धनतेरस वाले दिन जो भी सामान आप खरीद करके लाते हैं, जैसे कि आप धनिया खरीद करके लाते हैं या फिर मिठाई खरीद करके लाते हैं या फिर कोई बर्तन खरीद करके लाते हैं, आभूषण खरीद करके लाते हैं, तो ये सभी चीजें वहीं चौकी के पास रखी जाती है जहां आप पूजा कर रहे हैं। या फिर जैसे घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो घर के मंदिर के पास रखी जाती है। और जो आप धनिया लेकर के आए हैं, वो धनिया सभी देवी देवता जो चौकी पर विराजित हैं, जैसे कि भगवान गणेश, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान, इन सबको अर्पित कीजिए। किस तरह से? उसी तरह से हमें अर्पित करनी है जैसे कि हम अक्षत यानी चावल अर्पित करते हैं। और जो आप बर्तन या आभूषण खरीद करके लाए हैं, वह सभी चीजें लक्ष्मी जी के सामने अर्पित कीजिए। ये सभी चीजें आज लक्ष्मी जी के पास ही रखी जाती है और इन चीजों का प्रयोग दीपावली के बाद ही किया जाता है। चाहे आप बर्तन खरीदते हैं या फिर कोई गहने खरीदते हैं या कोई भी चीज जो खरीदते हैं, उनका प्रयोग हम दीपावली के बाद करते हैं। तब तक ये पूजा स्थल पर ही रखी रहती है। एक और चीज आपको करनी है, जैसे कि आज हम धन्वंतरी देवता की पूजा करेंगे और धन्वंतरी देवता किसके? आरोग्य के देवता हैं। हम उनसे अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति जो बहुत समय से बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है, तो जो आयुर्वेदिक दवाई या जो भी दवा उनको दे रहे हैं, वो सभी दवा आज के दिन आपको धन्वंतरी भगवान को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना कीजिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए। उस दवाई को ग्रहण करने से भगवान धन्वंतरी की कृपा से उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से आपको कुबेर देवता से प्रार्थना करनी है। भगवान कुबेर देवता कोषाध्यक्ष है देवताओं के,
तो अन्न और धन की प्राप्ति के लिए, मतलब आपके घर में हमेशा अन्न और धन का भंडार भरा रहे, इसके लिए कुबेर देवता से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा पूर्ण करके उनकी आरती कर लीजिए, और पूजा करते समय मौन रहकर पूजा नहीं की जाती है। भगवान धन्वंतरी के मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम धन्वंतरी नमः, या फिर ओम कुबेर देवता नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम मां महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा आप पूजा कर सकते हैं। और अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। आप जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से, और समाप्त होगी 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:15। धनतेरस का पर्व प्रदोष व्यापनी तिथि में मनाया जाता है। इसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। इसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको 1:41 का शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:31 से रात्रि 8:13 तक। इसके अलावा प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:38 से रात्रि 8:13 तक। अब बात करते हैं सोना खरीदने की या फिर कोई महंगी धातु खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त की, वो क्या हो। तो देखो, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 से अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक। तो खरीदारी के लिए आपको 20 घंटे तक का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग है, और शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। और ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक। धनतेरस के दिन यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो यम के निमित्त दीपदान आपको कब करना है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, यम के निमित्त जो दीपदान किया जाता है उसका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है, अलग अलग परंपरा होती है। जैसे कि कई स्थानों पर शाम को संध्या के समय मतलब प्रदोष काल में दीपदान किया जाता है, और कई स्थानों में देर रात्रि में, जैसे कि जब शाम को खाना पीना हो जाता है, मतलब कि सब लोग खा पी कर जब सो जाते हैं, उस समय देर रात में यम के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो जो नियम या परंपरा आपके परिवार में है, उसी प्रकार से आपको यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। जय श्री राम।